नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं या फिर बात करें तो डिजिटल इंडिया को फॉलो करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से अपनी अलग अलग चीज़ें ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से करते हैं। जैसे खाना मंगाना हो, किसी से पैसा मंगवाना हो और तमाम चीज़ें करनी हो। लेकिन उन सब में अगर आप फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं या फिर अन्य सर्विसेज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता ही है कि आपके पास एक अकाउंट नहीं बल्कि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं। किसी के 2 अकाउंट्स होते हैं, किसी के 3 अकाउंट्स होते हैं, किसी के 4 अकाउंट्स होते हैं और हर अकाउंट जो हैं वो किसी एक नंबर से ऐड होता है। तो एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए आपके पास गूगल पे अकाउंट है और गूगल पे अकाउंट होने के साथ साथ आप जो 4 बैंक अकाउंट में आपका खाता है, मान लीजिए कोई एसबीआई में है, कोई पीएनबी में है, कोई एचडीएफसी में है, कोई आईडीबीआई में, 4 बैंक अकाउंट सेम नंबर से है। ठीक है, तो अगर आप किसी से पैसा मंगवाना है तो आप क्या करेंगे? आप उसको सिंपल क्या करेंगे कि भाई गूगल पे नंबर दे देंगे। तो गूगल पे नंबर दे देंगे तो भैया गूगल पे जब नंबर देंगे तो चारों मोबाइल नंबर जो है, चारों बैंक से एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और चारों बैंक अकाउंट का आप गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके जहन में तो ये सवाल आना चाहिए कि जो पैसा लोग भेजेंगे वो पैसा कौन सा अकाउंट में आएगा? क्या एक्सिस बैंक में आएगा, क्या एचडीएफसी वाला में आएगा, क्या आईडीबीआई वाला में आएगा या फिर एसबीआई वाला में आएगा? हो गया ना डाउट वाला चीज़। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आप गूगल पे चलाते हैं और गूगल पे में आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, चाहे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो चारों अकाउंट्स में आपको सेट एज अ प्राइमरी करना पड़ता है। तो सेट एज अ जब प्राइमरी करते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक को, उसमें कि आपका पीएनबी हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, आईडीबीआई हो सकता है, तो जिसको भी आप सेट एज अ प्राइमरी करेंगे और गूगल पे नंबर किसी को अगर आप देते हैं तो जो आपका पैसा है वो जो आप प्राइमरी सेट किए हुए हैं उसी में आपका जो बैलेंस है वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो वो प्राइमरी कैसे सेट कर सकते हैं एक से ज़्यादा जब आप बैंक अकाउंट यूज करते हैं गूगल पे में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देर नहीं करते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर सेट एज अ प्राइमरी करके मैं आपको दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने बैंक को प्राइमरी बैंक बना सकते हैं। प्राइमरी अकाउंट बनाने का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप किस तरीके से, आपके अकाउंट कई सारे ऐड हैं गूगल पे में, तो आप किस तरीके से कौन वाला को प्राइमरी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल पे चलना होगा। तो गूगल पे मैं यहाँ पे चलता हूँ। गूगल पे चलने के बाद यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन दिखता है, तो आपको क्या करना है? टॉप पे क्लिक करना है। टॉप पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स मेरे ऑलरेडी ऐड हैं, तो 2 अकाउंट्स ऐड हैं, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 अकाउंट जो है वो मेरे पास आ गए हैं। 2 अकाउंट्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा जो बैंक है वो हमारा प्राइमरी अकाउंट है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही नंबर से हमारा बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा दोनों एक ही नंबर से हमारा बैंक अकाउंट है। तो इसमें से किस में आपको पैसा लेना है, तो आप जिसको प्राइमरी करेंगे वही अकाउंट में आपका पैसा आएगा। जैसे कि कोटक महिंद्रा भी मेरा वही नंबर से है, पंजाब नेशनल बैंक भी वही नंबर से है, तो कोई मेरा गूगल पे मेरा पैसा भेजता है तो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में चला जाएगा, क्योंकि मैं इसको सेट एज ए प्राइमरी किया हूं। तो पंजाब नेशनल बैंक इसको जो है सेविंग सेकेंड नंबर पे किया हूं, तो इसको यहाँ पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी ऑलरेडी है, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी और को प्राइमरी बनाया जाए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पंजाब नेशनल बैंक पे। पंजाब नेशनल बैंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैनेज यूपीआई आईडी हो गया और यहाँ पर सेट एज ए प्राइमरी अकाउंट। तो आपको क्या करना है कि सेट एज अ प्राइमरी अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, सेट एज अ प्राइमरी अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ से सेट एज अ प्राइमरी ऑप्शन हट जाता है। तो जैसे ही ऑप्शन हटता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक भले ही ऊपर है लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में ये प्राइमरी ऑप्शन आ गया है। तो आप कोई पैसा भेजेगा तो मेरे पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में आएगा, ना कि कोटक महिंद्रा में। तो इस तरीके से आप अपनी प्राइमरी लेवल जो है अलग अलग बैंकों का सेट कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों देख लिया आपने ना, इस तरीके से आप सेट एज अ प्राइमरी कर देते हैं। सेट एज अ प्राइमरी कर देते हैं तो आपके चारों अकाउंट्स में जो आपके टॉप प्राइमरी लेवल पर होगा, कोई भी पैसा गूगल पे से भेजेगा तो उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपडेट था, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। तो लेकिन इसमें एक और बात ये है कि अगर आप सेट एज अ प्राइमरी भले ही कर दिए हैं, लेकिन जिसका आप
अकाउंट नंबर से अगर किसी से मंगवाना चाहते हैं तो जो अकाउंट नंबर देंगे उसी अकाउंट नंबर पर आएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।